माह रमज़ान में मुस्लिम बिरादरी को किसी किस्म की मुश्किलात ना पेश आए, इसलिए तमाम महकमे बाहमी ताउन के साथ काम करें। जिले कलेक्टर नागर कर्नूल बी संतोष ने ओहदेदारान को हिदायत दी। रमज़ान के सिलसिले में जिले कलेक्टर नागर कर्नूल ने मुस्लिम तंजीमों, मसाजिद कमेटियों के नुमाइंदों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मसाजिद में बिला ताअतुल बिजली की फ्राहमी, पीने के पानी की सहूलत और साफ सुथराई में किसी किस्म की कोताही न बरती जाए, इसके लिए खुसूसी इक़दाम किए जाने चाहिए। करीमनगर जिले कलेक्ट्रेट में मुक़द्दस माह रमज़ान की आमद के पेश नज़र मुख्तलिफ महकमेजात के आला ओहदेदारान के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडी श्रीमती अश्वनी तानाजी वानखड़े, एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू श्रीमती लक्ष्मी, मुख्तलिफ महकमेजात के आला ओहदेदार मौजूद थे। महकमे पुलिस, बल्दिया, बरक़ी, आबी, सरबराही के अफसरान को भी मुक़द्दस माह रमज़ान के दौरान खुसूसी इंतज़ामात करने की हिदायत दी गई। ट्रैफिक पुलिस को करीमनगर की बड़ी मसाजिद के करीब खुसूसी इंतज़ामात करने और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अहदेदारों को मुक़द्दस माह रमज़ान के दौरान बिला वक्फ़ा बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। ज़िले अफसर बराए अक़लियती बहबूद की इत्तला के मुताबिक म्युनिसिपल इंतख़ाबात के अख्तिताम के बाद ईद उल फितर से क़ब्ल ज़रूरी इंतज़ामात के लिए दोबारा जायज़ा इजलास मुनक्किद किया जाएगा। मजलिस बल्दिया आदिलाबाद के 49 वार्ड से ताल्लुक़ रखने वाले राय दहिंदगान 11 फरवरी को 216 राय दही मराकिज़ पर अपने हक़ राय दही से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। इन ख़यालात का इजहार आदिलाबाद कलेक्टर राज ऋषि शाह ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया और कहा, पर्चे नामजदगी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो 30 जनवरी शाम 5 बजे तक बरकरार रहेगा। पर्चे नामजदगी की फीस 2500 रुपये रखी गई है, जबकि SC/ST ज़ुमरे के लिए 1250 रुपये फ़ीस अदा करनी होगी। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले इख्तियारों को इंतखाबी अखराजात 1 लाख रुपये मुकर्रर किए गए हैं, जिसका हिसाब करने का मशवरा दिया गया है। कमिश्नर मजलिस बल्दिया कोरोटला ने सहाफ़त को जारी करदा बयान में बताया कि मजलिस बल्दिया कोरोटला से काउंसलरों के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगियों के अदखाल के लिए कोरोटला टाउन में 3 मराकिज़ कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी तक 30 जनवरी पर्चे नामजदगियां वसूल की जाएंगी। 11 फरवरी को इंतखाबात होंगे। 13 फरवरी को नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। मिटपली टाउन में जुआडी भवन में 14,49,000 के चीफ मिनिस्टर रिलीफ चेक तकसीम किए गए। जनाब जुआडी नरसिंह राव इंचार्ज हल्का असम्बली कांग्रेस ने इस्तीफादा कुनंदगान के हवाले किए। इस तरह कोरोटला टाउन के 36 इस्तीफादा कुनंदगान में 14,77,000 मालियत के चेक्स जुआडी नरसिंह राव इंचार्ज हल्का असम्बली कोरोटला के इस्तीफादा कुनंदगान के हवाले किए गए। लरडी सरकारी दवाखाने का आज मरकजी हुकूमत की टीम ने दौरा करते हुए मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स का मुआयना किया और नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम से मुताल्लिक़ तफसीलात से आगाह किया। अस्पताल सुपरिटेंडेंट रविंद्र मोहन से दवाखाने के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल की गई। मुख्तलिफ मशवरे दिए। इस मौके पर मरकजी टीम में डॉक्टर परवीन सुल्ताना, डॉक्टर मोनिका पद्मजा जिले प्रोग्राम ऑफिसर, मोहम्मद गौस मोहिउद्दीन जिले हेल्थ सुपरवाइजर, डॉक्टर सिवास RMO, नरसिंह चौहान डिप्टी DMHO, डॉक्टर दहलीश DMO हेड सिस्टर्स में सुहासिनी, रेखा रानी, वजूलता, रेणुका और दूसरे मौजूद थे। जिले के भी आसिफाबाद के कागजनगर के दीनी मदरसे जामिया महबूबिया में नाजिरा व बुखारी शरीफ की तकमील करने वाले तलबा और तालिबात में मेहमान खुसूसी मौलाना एजाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने हमरा मौलाना मोहसिन अली मजहर और मौलाना मुसद्दक कासिमी सद जमीयत उलमा गेट हैदराबाद मौलाना मुबीन कासिमी के साथ मिलकर मौलाना एजाजुद्दीन सिद्दीकी ने बच्चों के वालिदैन में तौसीफनामे तकसीम किए। जिले इंचार्ज कलेक्टर एला त्रिपाठी ने बांसवाड़ा में नामजदगी के इस्तिकबालिया मराकिज़ का मुआयना किया। निज़ामाबाद कलेक्टर ने अहदेदारों को मशवरा दिया कि इलेक्शन कमीशन के क़वानीन पर सख्ती से अमल करे और हिदायत दी कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि पर्चे नामजदगियों की वसूली, जांच पड़ताल, अपीलों का हल, निशानात के अलॉटमेंट, मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों का ऐलान वगैरह इलेक्शन कमिश्नर के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक दुरुस्त तरीके से अंजाम दिया जाए। उन्होंने कहा, ओहदेदारों के बगैर किसी गलती के पुरअमन और शफाफ तरीके से इंतखाबी अमल के लिए तालमेल से काम लिया जाए।
जिले के भी आसिफाबाद के कागज नगर में बल्दी इंतखाबात से मुताल्लिक लगाए गए चेक पोस्ट का आज जिले एसपी नित्यकापंत IPS ने दौरा करते तफसीली मुआयना किया। इसके अलावा बल्दी ऑफिस कागज नगर पहुंचकर उन्होंने पर्चा नामजदगी सेंटर का भी मुआयना किया। गाड़ियों की आमोदरफ्त पर नजर रखते हुए खुसूसी तौर पर मुश्तबा गाड़ियों की तलाशी लेने पुलिस को हिदायत जारी की। इस मौके पर कागज नगर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रेम कुमार से बंदोबस्त से मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल की। जिले के भी आसिफाबाद के कागज नगर माइनॉरिटी फंक्शन हॉल में आज बाद नमाज मगरिब मदरसे जामे महबूबिया के मोहतरम मौलाना मुबीन कासिमी की ज़ेर निगरानी तकमील नाज़िर व बुखारी शरीफ सना जलसे के मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना इजाजुद्दीन सिद्दीकी अपने हमरा मौलाना मोहसिन अली मजहरी, मौलाना मुसद्दक ग्रेटर हैदराबाद जमीयत उलमा सदर के साथ मिलकर जज से खिताब करेंगे। बी मल्लेश CPI LPI असिस्टेंट सेक्रेटरी बोधन डिवीजन आंजेहानी कामरेड के यादगिरना की पहली बरसी के मौके पर बोधन के तालुका रईस मिल एसोसिएशन भवन में दीवारी पोस्टर्स की रस्म इजराई अंजाम दी और अपील की कि आंजेहानी के नजरियात को अमली जामा पहनाने सख्त जिदोजहद की जाए। जिले के भी आसिफाबाद के जिले परिषद हाई स्कूल उर्दू मीडियम में आज आबिद अली खान ट्रस्ट और सियासत अखबार की जानिब से तैयार करदा सियासत क्वेश्चन बैंक को मुकामी सियासत नामा निगार अब्दुल गफ्फार ने अपने हमरा तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन अडहाक कमेटी कन्वीनर अब्दुल हन्नान, TUWJ IJO जर्नलिस्ट जिला सदर अब्दुल रहमान, तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन कोऑर्डिनेटर सैयद सोजर, कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी सदर सैयद निसार अहमद, इंचार्ज हेडमास्टर मोहम्मद अशरफ, तनवीर अहमद और सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद शौकत के साथ मिलकर सियासत नामा निगार अब्दुल गफ्फार ने जिले परिषद हाई स्कूल उर्दू मीडियम आसिफाबाद में ज़ेर तालीम SSC उर्दू मीडियम तलबा और तालिबात में सियासत, तेलुगु, क्वेश्चन बैंक और पेन एग्ज़ाम पैड्स की तक़सीम अमल में लाई गई। PRS के सीनियर कायद आदिलाबाद यूनुस आज मुकामी दफ्तर सियासत निर्मल पहुंचे। सैयद जलील अजहर स्टाफ रिपोर्टर ने उनकी शॉलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर शेख जब्बार NRI, मीर मुशक्कर अली NRI, जलील अजहर के दामाद के अलावा सैयद इस्माइल नासिर मौजूद थे। इस मौके पर यूनुस अकबानी ने सियासत न्यूज़ से बात की और कहा आइंदा माह बल्दी इंतखाबात में BRS सियासत में शानदार मुजाहरा करेगी। तेलंगाना के अवाम KCR के इक़्तिदार पर वापसी के लिए बेचैन है। आज हर शहर और देही इलाकों में अवाम BRS के दौरे हुकूमत को ही याद करते हैं। आदिलाबाद की बल्दिया पर इस बार भी BRS पार्टी का कब्जा यकीनी है। जिले कलेक्टर एला त्रिपाठी ने नामजदगी मराकज़ का मुआयना करते हुए हिदायत दी कि बलदियाती इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल किया जाए और नामजदगियों का अमल मुकम्मल शफाफियत के साथ अंजाम दिया जाए। उन्होंने आज निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में कंटेश्वर म्यूनसिपल जोन ऑफिस और TTD कल्याण मंडपम में कायम नामजदगी मराकज़ की जाँच की। राजन्ना सिलसिला जिले के गंभीरापेट मंडल के मौजू लिंगानापेट में रोड सेफ्टी से मुताल्लिक एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। इस प्रोग्राम में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर लक्ष्मण, सर्कल इंस्पेक्टर सीवास और सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने शिरकत की। मुखर्रीन ने अवाम को ट्रैफिक कानून की पाबंदी, हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल और महफूज ड्राइविंग की अहमियत से आगाह किया। इस मौके पर श्री साई इंग्लिश मीडियम स्कूल के करस्पॉन्डेंट राधा कृष्णा शर्मा ने पुलिस अहदेदारान को तहनीत भी पेश की। रियासत में बल्दिया के मुनक्किदा दूसरे आम इंतखाबात के लिए आज से ही पर्चे नामजदगियों के अदखाल का अमल शुरू हो गया है। बोधन के 38 बल्दी हल्कों के पर्चे नामजदगियों की वसूली के लिए गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में बल्दी हल्के नंबर 1 ता 24 और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 25 ता बल्दी हल्के नंबर 38 के उम्मीदवारों के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल के मराकज़ कायम किए गए हैं। और आज पहले दिन सब कलेक्टर बोधन विकास मैथिव ने जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में कायम करदा पर्चे नामजदगी मराकज़ का दौरा किया और वहाँ इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया जादव कृष्णा और दूसरे मौजूद थे। गुज़िश्ता रोज जिले कलेक्टर निज़ामाबाद एला त्रिपाठी ने बोधल मंडल के मौजू आमदापुरा में वाक़ कस्तूरबा गांधी गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल का अचानक दौरा किया और क्लासरूम्स का मुआयना किया। अमले का हाजिरी रजिस्टर चेक किया और उन्हें तलबा को तीनों वक्त सुबह, दोपहर और शाम फराहमी की जा रही ग़िज़ा के मेनू का मुशाहिदा किया और
ہاسٹل منتظمین کو حکومت کی جانب سے تجویز کردہ مینو کے مطابق معیاری غذا فراہم کرنے ہدایت دی۔ ضلع کلکٹر نے اسکول کے اطراف اکناف کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ محمد مدثر الدین لیکچرر شعبہ اردو گورنمنٹ ڈگری کالج بودھن کے مطابق آج گورنمنٹ ڈگری کالج میں اردو میں تخلیقی تحریر کی تکنیک کے عنوان سے منعقدہ ایک روزہ ورکشاپ کے سلسلے میں شائع ہونے والے پمفلیٹس کی رسم اجرا کالج پرنسپل ڈاکٹر ایس سریش، اردو لیکچرر ایم ڈی مدثر الدین اور وائس پرنسپل ڈاکٹر پی وی ستیہ نارائن کے ہاتھوں عمل میں لائی۔ اس موقع پر مدثر الدین نے خطاب میں بتایا کہ 2 فروری کو گورنمنٹ ڈگری کالج بودھن میں اردو میں تخلیقی تحریر کی تکنیک کے موضوع پر ورکشاپ منعقد ہو رہا ہے۔ چنور ٹاؤن کے لائن گڈھا کے مشہور و معروف شخصیت سجادہ نشین خادم تاج الاولیاء محمد شاکر بابا خان نے اپنے مکان کے نزدیک حضرت تاج الاولیاء کی یوم ولادت کے موقع پر کیک کاٹ کر فاتحہ خوانی انجام دی۔ راجانہ کے گمبھیراؤ پیٹ میں ریاستی حکومت کی جانب سے اقلیتی خواتین کے روزگار کو فروغ دینے کے مقصد سے مستحق خواتین میں سلائی مشینوں کی تقسیم کی گئی۔ اس پروگرام میں صدر نشین تلنگانہ وقف بورڈ سید عظمت اللہ حسینی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے نوجوانوں کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے آغاز، عوامی سہولتوں کے فروغ کے لیے اقدامات کا بھی اعلان کیا۔ ریاستی الیکشن کمیشنر رائے کمودی نے ہدایت دی کہ بلدی انتخابات مکمل شفافیت اور پرامن ماحول منعقد کیے جائیں۔ حیدرآباد سے چیف سیکرٹری رام کرشن راؤ اور ڈی جی پی شیودھر ریڈی کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے انہوں نے تمام ضلع کے کلکٹرز، پولیس اور میونسپل حکام کو ضروری ہدایات جاری کی۔ حیدرآباد میں ریاستی اقلیتی وزیر محمد اظہر الدین کے چیمبر پہنچ کر رکن اسمبلی باسواڑہ پچرام سوا سڈی نے ملاقات کی اور ریاستی وزیر سے درخواست کی کہ درگاہ بڑا پہاڑ جو حلقہ اسمبلی باسواڑہ کے ونڈی منڈل میں آتا ہے کی ترقی کی جائے اور پرانے آنے والے زائرین کو ہر طرح کی سہولتیں دی جائیں، کیونکہ اس درگاہ پر ریاست کے علاوہ دوسری ریاستوں سے بھی عقیدت مند آتے ہیں۔ رکن اسمبلی کی درخواست پر اقلیتی وزیر نے رکن اسمبلی کو تیقن دیا کہ بلدی انتخابات کے بعد درگاہ بڑا پہاڑ سے متعلق جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے اس کی ترقی کے لیے ایکشن پلان تیار کیا جائے گا۔ مہاراشٹر کے ڈپٹی چیف منسٹر اجیت پوار ضلع بارامتی کے قریب ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ ان کی عمر 66 سال تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کے ساتھ دوسرے 4 افراد بشمول ان کے سیکیورٹی والے بھی اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے۔ اجیت پوار NCP کے سربراہ تھے۔ وہ آج صبح ممبئی سے بارامتی روانہ ہوئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ چھوٹا سا ہیلی کاپٹر ممبئی سے صبح 8:10 پر روانہ ہوا۔ اس کے آدھے گھنٹے بعد لینڈنگ کی کوشش کے دوران گر پڑا۔ اجیت پوار بارامتی میں 4 اہم جلسوں سے خطاب کرنے والے تھے جو آئندہ ماہ منعقد ہونے والے مقامی اداروں کے انتخابات کے ضمن میں منعقد کیے گئے تھے۔ ڈائریکٹر جنرل آف سول ایویشن نے کہا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 5 مسافرین ہلاک ہو گئے ہیں۔ اجیت پوار مہاراشٹر کے بزرگ سیاستداں اور NCP کے بانی شرد پوار کے بھتیجے اور لوک سبھا MP سپریا سولے کے چچا زاد بھائی تھے۔ اجیت پوار کے پسماندگان میں اہلیہ سنیترا اور 2 بیٹے پارتھا اور جے شامل ہیں۔ اجیت پوار نے 4 چیف منسٹروں پرتھوی راج چوہان، ادھو ٹھاکرے، ایکناتھ شنڈے اور دیویندر فڈنویس کے تحت ڈپٹی چیف منسٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ 2023 میں انہوں نے NCP میں بغاوت کی۔ اس طرح NCP 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک کی قیادت وہ خود اور دوسری کی قیادت شرد پوار کر رہے تھے۔ بعد میں انہوں نے NDA حکومت میں شمولیت اختیار کی اور ڈپٹی چیف منسٹر بنائے گئے۔ حالیہ دنوں میں NCP کے دونوں گروپوں کے انضمام کی بات ہو رہی تھی، جبکہ پونا اور پمپری چنچواڑی میونسپل کارپوریشن کے انتخابات دونوں نے متحدہ طور پر لڑے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اجیت پوار کی بے وقت موت پر شدید صدمے کا اظہار کیا اور کہا کہ اجیت پوار عوام کے لیڈر تھے اور زمینی سطح سے وہ عوام سے جڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے مہاراشٹر کے عوام کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ اسی دوران وزیر داخلہ امت شاہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ دہلی سے ممبئی کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اجیت پوار کی موت کو اپنا شخصی نقصان قرار دیا اور کہا کہ اجیت پوار نے مہاراشٹر کے عوام کی جس طرح خدمت کی ہے اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب مہاراشٹر کے ڈپٹی چیف منسٹر ایکناتھ شنڈے نے اجیت پوار کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ دلیر اور راست باز لیڈر تھے۔ اسی دوران حادثے کے جو ویڈیوز منظر عام پر آئے ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہیلی کاپٹر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور پوری طرح شعلہ پوش ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر نے ایمرجنسی لینڈنگ کی دوبارہ کوشش کی تھی۔
खम्मम साइबर धोखाधड़ी के बारे में जो तफसीलात मंजर आम पर आई है उनमें बताया गया है कि फर्जी अकाउंट्स के जरिए तकरीबन 650 करोड़ रुपए बैरून मुल्क भेजे गए। पुलिस ने बताया कि अब तक 547 करोड़ रुपए की मुंतकली का पता चला है। वाज़ेह रहे कि खम्मम पुलिस ने एक मुनज़्ज़म साइबर धोखाधड़ी स्कैम का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक ये कसीर रकम कम्बोडिया और म्यांमार से काम कर रहे बैनुल-अक़वामी साइबर स्कैम नेटवर्क्स को सप्लाई की गई। इस ज़िम्मन में 20 मुलज़िमीन को ताहाल गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि कलीदी मुलज़िम उदा थानेनी विकास चौधरी मफरूर है। 28 जनवरी 2026 महाराष्ट्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार और दीगर 4 अफराद तैयारा हादसे में हलाक हो गए। बारामती के करीब ये वाक़या पेश आया और इस तरह का वाक़या कोई नई बात नहीं है। हालिया अरसे के दौरान और माजी में भी इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं। मिसाल के तौर पर विजय रूपानी साबिक़ चीफ मिनिस्टर गुजरात 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया के एक तैयारा हादसे में अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए। बताया जाता है कि गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया तैयारा परवाज़ भरने के चंद मिनटों में गिर पड़ा था, जिसमें 200 से ज़ायद मुसाफिरीन हलाक हुए थे। ये तैयारा अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। उस वाक़े में सिर्फ एक मुसाफिर करिश्माती तौर पर महफूज रहा। दूसरी तरफ 2021 यानी 8 दिसंबर 2021 को हिंदुस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हुए। वो सोलूर से वेलिंगटन जा रहे थे कि तमिलनाडु में करनूर के करीब हादसे का शिकार हो गए। जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी अहलिया और दीगर 11 अफराद भी सफ़र कर रहे थे। तमाम के तमाम अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए। चौथा हादसा 30 अप्रैल 2011 को अरुणाचल प्रदेश में पेश आया, जहां पर अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर दोरजी खंडू हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के मुंह में पहुंच गए। वो हेलीकॉप्टर तावंग से ईटानगर जा रहा था। इस हादसे में दीगर 4 अफराद भी मारे गए। तैयारे का 5वां हादसा 2 सितंबर 2009 को मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के हेलीकॉप्टर को पेश आया, जिसमें वो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए। डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी, जिन्हें प्यार से वाई.एस.आर. कहा जाता था, बेल 430 हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर नल्ला मुल्ला जंगलाती इलाके में हादसे का शिकार हुआ। ख़राबी मौसम हादसे का सबब बताया गया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि ओ.पी. जिंदल और सुरिंदर सिंह 2005 में पेश आए हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हुए। वो सनतकार और हरियाणा के रियासती वजीर भी थे। दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश के ज़िले सहारनपुर में हेलीकॉप्टर के गिरने से चल बसे। उस वाक़े में हरियाणा के वज़ीर ज़राअत सुरिंदर सिंह भी अपनी ज़िंदगी से महरूम हुए। 17 अप्रैल 2004 को जुनूबी हिंद की मशहूर अदाकारा के.एस. सोमैया, जो सौंदर्या के नाम से मशहूर थी, हेलीकॉप्टर हादसे में चल बसी। वो बेंगलुरु से आंध्र प्रदेश के ज़िले करीमनगर जा रही थी अपने भाई के साथ। इसी तरह 8वां हादसा जो पेश आया वो जीएमसी बाला योगी के साथ पेश आया था, जिसमें वो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए। बाला योगी अपनी मौत के वक्त ओहदे लोकसभा स्पीकर पर फायज थे। 3 मार्च 2002 को एक खानगी हेलीकॉप्टर हादसे में वो मारे गए। वो स्पीकर लोकसभा के ओहदे पर फायज थे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। बाला योगी मगरबी गोदावरी ज़िले के भीमावरम से जा रहे थे कि आंध्र प्रदेश के ज़िले कृष्णा में हेलीकॉप्टर गिर पड़ा और वो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए। 23 जून 1980 को इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी तैयारा हादसे में हलाक हो गए। उनकी उम्र सिर्फ 36 साल थी। वह हादसा सफदरजंग एयरपोर्ट के करीब पेश आया। 1966 यानी 24 जनवरी 1966 को होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें हिंदुस्तान में न्यूक्लियर साइंसी प्रोग्राम का बानी कहा जाता है, तैयारा हादसे में हलाक हुए। वो एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 101 में सवार थे कि स्विस एप्स के माउंट ब्लैंक में हादसे का शिकार हो गए। संतोष कुमार चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का जासूस। के कविता, केसीआर के पास रहने वाला पहला शैतान, तमाम बुराइयों की जड़, पार्टी इंतशार का जिम्मेदार। तेलंगाना में फोन टैपिंग मामला एक बार फिर बहस का मौजू बन गया है। इस केस में बीआरएस के मुताबिक रुकन राज्यसभा संतोष राव को एसआईटी से नोट्स के बाद तेलंगाना जागृति के सदर साबिक एमएलसी के कविता ने और सनसनीखेज रिमार्क्स किए। कविता ने संतोष कुमार पर तनकीद करके कहा कि ये केसीआर के पास रहने वाला पहला शैतान है और बीआरएस के अंदरूनी मामलात में साजिशों का असल जिम्मेदार है। उनका इल्जाम था कि संतोष कुमार चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अहम जासूस बनकर काम कर रहा था और पार्टी की खुफिया मालूमात उन तक पहुंचाता रहा है। इनकलाबी शायर गदर को भी प्रगति भवन के गेट के बाहर संतोष कुमार ने ही बिठाया था।
हत्या के पार्टी के बानियों में शामिल एटला राजेंद्र की बीआरएस से मुअत्तली के पीछे भी उनकी साजिश थी। कविता ने यह भी इल्जाम आयद किया कि संतोष ने पार्टी सरबराह केसीआर को पार्टी कारकुनों और गरीब आवाम से दूर रखने की दानिस्ता कोशिश की। रियासत में म्यूनिसिपल इंतखाबात पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने पुलिस पूरी तरह तैयार। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के पेश नज़र चेक पोस्ट कायम करने डीजीपी पी शिवधर रेड्डी की हिदायत। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात का शेड्यूल तय होने के बाद डायरेक्टर जनरल पुलिस बी शिवधर रेड्डी ने वाज़ेह किया कि पुलिस मिशनरी इंतखाबात को पुरअमन तरीके से मुनक्किद करने तैयार है। मंगल को बल्दी इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने के पस मंजर में इंतखाबी सिक्योरिटी इंतजामात पर उन्होंने बताया कि रियासत के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और म्यूनिसिपल्स में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज किया गया। गैर कानूनी नकद रकम, शराब, नशावर अशिया और मुफ्त अशिया की तकसीम रोकने चेक पोस्ट कायम किए जाएंगे और फ्लाइंग स्क्वाड को मुतहरिक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 50,000 रुपए से ज़ायद रकम ले जाने वालों को मुनासिब दस्तावेजात पेश करने होंगे। तमाम लाइसेंस शुदा असलाह फौरी जमा करा दिए जाएं और गैर कानूनी हथियारों की जब्ती के लिए तलाशी मुहिम्मात चलाई जाएं। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी। शहर के सरकारी जूनियर कॉलेजेस में 82 लेक्चरर्स और 57 गैर तदरीसी ओहदे मखलूआ। 8 लाइब्रेरियन और 17 फिजिकल डायरेक्टर के ओहदों पर भी तकर्रुरात बाकी। आरटीआई दरख्वास्त के जवाब में इंकशाफ। हैदराबाद में मौजूदा सरकारी जूनियर कॉलेजेस में 82 जूनियर लेक्चरर्स और 57 गैर तदरीसी अमला, 8 लाइब्रेरियन और 17 फिजिकल डायरेक्टर के ओहदे मखलूआ हैं, जिन पर तकर्रुरात बाकी हैं। शहर में जूनियर कॉलेजेस के मयार तालीम को बेहतर बनाने के अलावा जूनियर कॉलेजेस में खेल कूद की सरगर्मियों में बेहतरी के इक़दाम के तौर पर हैदराबाद के जूनियर कॉलेजेस की मखलूआ जायदादों पर फौरी तकर्रुरात किए जाने चाहिए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद में जुमला 22 सरकारी जूनियर कॉलेज मौजूद है, जिनमें 485 तदरीसी अमला जायदादें मंजूरा हैं। इसके अलावा 22 प्रिंसिपल जायदादें मंजूर शुदा हैं। इन कॉलेजेस में तदरीसी अमला और प्रिंसिपल के अलावा 216 गैर तदरीसी अमला की जायदादें मंजूर हैं। 32 अजला के 7 कारपोरेशन और 116 म्यूनिसिपलिटीज में बल्दी वार्ड्स की निशानदेही। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने मजलिस मुकामी इंतखाबात के तहत 32 अजला के 7 कारपोरेशनों और 116 म्यूनिसिपलिटीज के तहत बल्दी वार्ड्स की निशानदेही की है। 7 कारपोरेशनों के तहत 414 डिवीजन और 116 म्यूनिसिपलिटीज के तहत 2585 बल्दी डिवीजन्स पर रायदही का फैसला किया गया। कॉरपोरेशनों में करीमनगर कॉरपोरेशन के तहत 66, रामाकुंडम कॉरपोरेशन 60, निजामाबाद कॉरपोरेशन 60, महबूब नगर कॉरपोरेशन 60, मंचिरियाल कॉरपोरेशन 60, कुत्तागुड़म कॉरपोरेशन 60 और नलगुंदा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत 48 बल्दी वार्ड्स की निशानदेही की गई।